हेलो एवरीवन, आई एम पोंटिंग। आज हम करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 10 है। इसका हमने देखिए कुछ पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। अब हमारा 10.5 टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस की लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं ऐसे। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gamete। देखिए एडोलेसेंट्स और रिप्रोडक्टिव के लिए कब काबिल होते हैं, जब उनकी टेस्टिस और ओवेरीज जो हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। अब जो कैपेसिटी होती है मैच्योरेशन की या फिर गैमेट्स की प्रोडक्शन की, लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स, कि वो मेल्स में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स से मेल्स में जो है ज़्यादा समय तक जो है गैमेट्स रहती है। ठीक है, इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। अब जो फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ का, वो पबर्टी में जो कि 10 to 12 ईयर्स की एज में होती है तब शुरू होता है। ठीक है, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर। और कब तक चलता है? 45 to 50 ईयर्स की एज तक चलता है। अब जो ओवा है वो कब मैच्योर होना शुरू होता है? विद द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी, की जब वो पॉवर्टी खत्म होने वाली होती है। वन ओव्यूम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवेरीज। जब ओव्यूम मैच्योर हो जाता है और एक ओवेरी के द्वारा रिलीज होता है वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। वो कितने दिनों में एक बार होता है? 28 to 30 डेज में एक बार। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इस पीरियड के टाइम पर जो यूटेरस की वॉल होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, सो एज टू रिसीव द एग, ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। अब इस केस में जो वो फर्टिलाइज हो जाता है और बनना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, और इसी के कारण जो है प्रेगनेंसी होती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑक्योर, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जो रिलीज रह गया है और जो थिकेंड लाइनिंग है यूटेरस की, उसकी ब्लड वेसल के साथ वो शेड ऑफ हो जाएंगी, जिससे कि जो है वुमेन में ब्लीडिंग होती है, जिसे जो है मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। अब मेंस्ट्रुएशन ऑक्योर वंस इन अबाउट 28 to 30 डे। मेंस्ट्रुएशन कब होती है? 28 to 30 डेज में एक बार होती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट पॉवर्टी एंड इज टर्म्ड मेनर्ज। अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो पॉवर्टी के टाइम पर शुरू होता है, जिसे मेनर्ज कहा जाता है। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, जब 45 से 50 ईयर्स की एज होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसे क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। अब जो स्टार्टिंग थी उसे क्या कहा था? मेनियार्क, और जो स्टॉप हुआ उसे मेनोपॉज। इनिशियली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होती है, इसमें इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। ये बहुत मतलब कि समय लेती है रेगुलर बनने में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जो द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑक्यूर। कि जो साइकिल होती है ना, उसमें क्या इंक्लूड होता है? जो मैच्योरेशन होती है कि उसका रिलीज, जो यूट्राइन वॉल की थिकनिंग है, और उसकी जो ब्रेकडाउन है प्रेगनेंसी में, जो नहीं होती। ठीक है, इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन टू डिवाइड। अब जब एग फर्टिलाइज हो गया वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा एंड देन गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस, और यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा। किसके लिए? फर्दर डेवलपमेंट के लिए, एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9, जैसा कि आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, कि बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कि बच्चा बॉय है या गर्ल है। देखिए, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द बेबी। इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे हम बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो ये इंस्ट्रक्शन होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर होता है। आप चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, की जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है?
chromosomes. All human beings have 23 pairs of chromosomes. अब जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? 23 पेयर्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, अपने सेल के न्यूक्लियाई के अंदर. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम. अब इनमें से 2 क्रोमोसोम जो हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनका नाम एक्स एंड वाई होता है. अब फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम. अब फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि एक मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है. अब जो गैमेट्स होते हैं, जो एग और स्पर्म हैव ओनली द सेट ऑफ क्रोमोसोम, उनके अंदर एक सेट होता है क्रोमोसोम का. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम. अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके अंदर ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो स्पर्म होता है वो 2 काइंड के होते हैं. 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम, एक का काइंड एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे का वाई. When a sperm containing X क्रोमोसोम fertilizes the egg, जब एक X क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए, तो वो क्या बनाएंगे? एक फीमेल चाइल्ड बनाएंगे. अगर स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम का वो एग को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट जो है एक मेल चाइल्ड बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि अगर एक्स तो एक्स करेगा तो फिर गर्ल बना, और अगर एक्स को वाई नहीं किया तो बॉय बना. ठीक है. Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of the unborn baby. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फादर का सेक्स क्रोमोसोम है वो ये बताता है कि अनबॉर्न बेबी किस सेक्स का होगा. ठीक है. अब द बिलीव दैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. तो अगर हम ऐसा कहें कि जो मदर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के सेक्स पर, तो ये बिल्कुल गलत है. एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड. तो जिस तरह अगर उसे ब्लेम किया जाता है कि उसके लड़की हुई लड़का नहीं हुआ इस तरह से, तो ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स. इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके लिए इतना ही. थैंक यू.